जय हिंद देशवासियों। श्रेष्ठतम राष्ट्र पार्टी की तरफ से आपका अभिवादन। जय जवान, जय किसान, जय सुभाष। सभी शहीदों को नमन। आरटीआई शहीद हों, सेना के शहीद हों, या भ्रष्टाचारी सिस्टम से लड़ते हुए जो अच्छे अधिकारी और अच्छे वैज्ञानिक सब शहीद हो रहे हैं, उन सबको नमन। तो देशवासियों, आज आपको बताते हैं कि जहरीला दूध की 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 बिक्री और कीटनाशक युक्त सब्जी की बिक्री कितना कहर ढा रही है किसानों पर। यहाँ सारी गाय छुट्टा घूम रही हैं क्योंकि उनकी कोई कोई उत्पादकता नहीं रह गई है। कारण क्या है कि गोबर से उगी हुई सब्जी की मार्केट ही नहीं है, क्योंकि जहरीली सब्जी अब रोज दूसरे दिन कीटनाशक छिड़का जा रहा है और वो समाज के स्वास्थ्य पे कितना कुप्रभाव डाल रहा है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। नकली दूध बिक रहा है। जब पेस्ट से चीन के भेजे हुए, जाने किसके बनाए हुए भेजे हुए पेस्ट से जो है लीटरों दूध तैयार हो सकता है, बाजार में बिक सकता है, तो कोई असली दूध के दाम क्यों दे। तो गाय की कोई कीमत नहीं रह गई और अच्छी सब्जी, सेहत युक्त सब्जी की कोई पैसे नहीं देना चाह रहा है और ना उसकी कोई मार्केट सरकार बनवा रही है। तो क्या हो रहा है, 20 साल का युवा हमारा, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। 25 साल के युवा हार्ट अटैक आ रहे हैं, है ना। 55 में हड्डियां टूटी जा रही, लुढ़क जा रहा है, हड्डियां टूट जा रही। बुढ़ापा बड़ा दुष्गवार है। तो देश को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है और बिना बात के। और हमारे यहाँ ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5-6 सालों से मतलब 24 घंटे किसान परेशान रहता है, जाने किस समय गाय का झुंड आएगा, चढ़ जाएगा। अच्छा, वो उनको ले जाके दो जो गौशालाएं बनी हुई हैं, उनमें सरकार 30 रुपये प्रति गौशाला देती है। वहाँ अगर ले जाता है तो वहाँ उनको लोग भूखों ही मार दिया जाता है। बिल्कुल किसी भी गौशाला की हालत देखने लायक नहीं है। और आप देख लीजिए, किसी को मतलब नहीं। यही हाल गरीब का भी होना है और गरीब का चुपके चुपके ये हाल किया भी जा रहा है। गरीबों के पास कोई कोई आवाज नहीं है। मीडिया अंजू संजू मंजू जाने किसकी किसकी बातें दिन रात चलाती रहेगी, वही फालतू बातें सुबह शाम। कभी उसको गांव में जाके नहीं देखना, गांव क्यों खत्म हो रहे हैं, किसान क्यों मर रहा है। अच्छा, और उसको नहीं जाना, वो अपने स्टूडियो में बैठ के बकवास कर लेता है। उसको मीडिया को नहीं आना यहाँ देखने की। यहाँ हर जगह सरकारी अधिकारी हैं, हर विभाग सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए, लूटने के लिए, मंत्री से संतरी के भ्रष्टाचार के लिए बना हुआ है। इसी गाय की समस्या को थोड़ा लेके आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो आपको बताया ही मैंने, देखिए मिलावटी दूध, है ना। कहीं पढ़ लीजिए, कारोबार जोरों पर, जिम्मेदार नहीं कर रहे हैं सैंपलिंग कार्रवाई। जाने क्या स्वास्थ्य पे असर डालता होगा, लोग कैसे तड़प तड़प के मरते होंगे। अरे आपको पता है कि गुटखा खा के गरीब, मतलब गरीब परिवारों में कैसे मुंह के कैंसर से कितने सारे लोग मरे, मतलब उसका आंकड़ा सरकार नहीं रखती। आज किसान आत्महत्याओं का आंकड़ा सरकार नहीं रख रही है, बस मरते रहो, कोई सुन नहीं रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, कीटनाशक प्रयोग युक्त सब्जी खाने से मनुष्य हो रहे बीमार, आप खुद ही सर्च कर लीजिए, अनेकों खबरें इस पे आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इसका हल भी कितना बढ़िया है। देखिए, हमारे 8वीं पास, है ना, गांव के ही लोग बायोगैस से बिजली बना रहे हैं, सीएनजी बना रहे हैं, कार ट्रैक्टर चला रहे हैं, ठीक है। और क्या नाम है, उससे अपना रासायनिक खाद का उपयोग कर नहीं रहे हैं, केचुआ खाद बना रहे हैं, ठीक है। तो किसान सोलर पैनल लगा के सरकार को बिजली बेच सकता है, ठीक है। इससे कारों का आप करिए। तो किसान कहीं से भी, भारत माँ ने किसान गरीब नहीं छोड़ा है। हम लोग गाय और गंगा आधारित जो है सिविलाइजेशन है हम लोग, जो है। तो हमारा शरीर गाय के दूध से पुष्ट होना है, बच्चे से लेके बुढ़ापा तक इसी से स्वस्थ रहना है, ठीक है जी। ये गया तो हम गए, मतलब अधमरे से रह जाएंगे, ना बच्चों का पढ़ने में मन, ना जवानों में ताकत स्फूर्ति। अच्छा, और कितना आसान है, देखिए ये गोबर का अच्छा इस्तेमाल है, गौमूत्र का अच्छा इस्तेमाल है। हमारे यहाँ का देशी गाय का दूध A2 मिल्क होता है, पूरी दुनिया में बिक सकता है, ठीक है जी। और जर्सी गाय या होल्स्टीन फ्रीजियन, इन सब गायों का दूध खाने लायक नहीं है, वो A1 मिल्क है, आप इसको भी सर्च कर लीजिए। तो भारत माँ जो है, उसने इस धरती को बहुत खुशहाल बनाने की पूरी ताकत इसमें दे रखी है। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों से, जो 75 साल के भ्रष्टाचारी राजनीतिक दल, इनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। आप सभी देश प्रेमियों से हमें आह्वान है आपका कि हमसे जुड़िए और इस देश के पुर्जे पुर्जे को सुधारिए। और इन भ्रष्टाचारियों की हमें संपत्ति जब्त करनी होगी और इन्हें सत्ता से बाहर करना होगा, इन्हें जेलों में भेजना होगा। ये
चाहे भाजपा है चाहे सपा है, एक भ्रष्टाचार करेगा, दूसरा छुपाएगा, दूसरा पकड़ेगा नहीं और कोई काम नहीं करेगा। यही आप देख लीजिए, है ना, 8वीं पास जो है ये सब कर रहा है, ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों को ये सही व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। सरकारी एक जैसे स्टार्टअप इंडिया चल रही है, स्किल इंडिया चल रही है, ये कोई स्किल नहीं दी जा रही है, ठीक है, और न बाजार में एक जैविक सब्जी बेची जा रही है। मरो, मरते रहो, किसान भी मरे, खाने वाला भी मरे, है ना। फायदा कीटनाशक कंपनियों को बस फायदा होना चाहिए। जो कीटनाशक दुनिया भर में बैन है वो हिंदुस्तान में चलते हैं। तो ये व्यवस्था जो है आप हम लोगों को बदलनी है और तुरंत जो है इससे ही सुधार करनी। पहले गौ मात्रा का उद्धार करना है और इसी से गांव का उद्धार होगा, इसी से पूरे देश का उद्धार हो जाएगा, इसी से वो व्यवस्था बनेगी कि एक एक सिस्टम पुष्ट होगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी शहीदों, सभी क्रांतिकारियों और इस महान देश को नमन करते हुए गाय के मट्ठे और मक्खन और मिठाइयों को याद करते हुए और ना देसी सब्जियों के स्वाद को याद करते हुए ये एक्सपोर्ट होंगी, ये एक्सपोर्ट होंगी, दनादन बिकेंगी अमेरिका वालों को। अरे इनका स्वाद तो लगने दो, बासमती नहीं, हमारे देसी टमाटर, देसी धनिया में भी बहुत दम है। और ये क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि वो कीटनाशक इतनी मात्रा ज़्यादा है कि वो खरीदते नहीं है हमारा, ना हमारा आम खरीदना चाहते हैं, ना हमारा अनार खरीदना चाहते हैं, ना हमारी सब्जियां खरीदना चाहते हैं वो लोग। तो ये हमें बर्बाद जबरदस्ती किया गया है, हमारी गौ माता को मारा जा रहा है और वही हाल गरीब का भी है, दाएं बाएं साए मर रहा है हर तरह से। सरकार आंकड़े नहीं लेती है और मीडिया मीडिया अंजू मंजू संजू की कहानी 10 दिन चलाता है, कोई दिखाता नहीं है। तो आप देखिए, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये देखिए, एक और आपको दिखाई दे रहा हूँ कि ये शैलेंद्र सिंह जी हैं, ये नंदियों से बिजली बनाते हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिए, मैं सब लिंक वीडियो में डाल दूंगा। तो ना तो किसान को तड़पने की जरूरत है दिन रात कि वो छुट्टा गायों से बचाए, ना गायों को सड़क पे छुट्टा घूमने की जरूरत है, मरते रहे लोग, ना सांडों को लोगों को मारने की जरूरत है, ठीक है। सांड भी स्वस्थ रहेंगे, बिजली भी बनेगी, स्वस्थ सब्जी भी मिलेगी, शुद्ध दूध भी जनता को मिलेगा, ठीक है, जनता स्वस्थ भी रहेगी, मरेगी भी नहीं। अरे भाई, कमा के देगी तुमको, टैक्स देगी सरकार तुमको, है ना। तो ये अब नालायकी छोड़िए, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं। हमें इस पुरानी राजनीतिक दल, एक एक दल को समाप्त करना होगा। नए राजनीतिक दल जो भ्रष्टाचार को एक पहले दिन से नहीं अंगीकृत करेगा, जो अच्छे लोगों को आपके सामने रखेगा, अच्छे से अच्छे लोगों को आपके सामने समाज से चुन के ला कर रखेगा एमपी एमएलए के लिए, और अच्छे अधिकारियों को प्रश्रय देगा और उनको, बुरे अधिकारियों को पकड़वाने पर उनकी संपत्ति जब्त करा के उनको इनाम दिया जाएगा। हर आदमी को देखिए कैसे 5 साल 3-4 सालों में भ्रष्टाचार गायब नहीं होता है, और कैसे जो है शुद्ध दूध पूरे भारत को नहीं मिलता है, और कैसे देसी सब्जियां जो हैं विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं होती हैं, और कैसे हर एक किसान जो है आल्हा बिरहा सुनेगा, वो चैन की बंसी बजाएगा, क्योंकि भारत माँ ने हमें वो ताकत दे रखी है। तो आइए उस ताकत को हम वापस प्राप्त करें। श्रेष्ठतम राष्ट्र पार्टी से जरूर जुड़िए और एक बार फिर दिखा दें आपको कि देखिए, गायों को मारा जाना बंद करना चाहिए। सरकार ये जो ना 100 रुपए, कम से कम सरकार कुछ ना करे तो किसान को 100 रुपए दे। किसान 100 रुपए में गाय पाल लेगा प्रतिदिन में, ठीक है। एक एक गरीब के यहाँ बनवा दीजिए गाय, तो उसका खेत, उसकी सब्जियां थोड़ी अच्छी हो जाएंगी, वो थोड़ी सब्जी बाजार में बेच भी देगा, वो 1 लीटर खुद पी लेगा तो 1 लीटर शुद्ध दूध बाजार में बेच देगा, है ना। 100 रुपए का एसिस्टेंस दो शुरू में, जब तक कि तुम, और इन गौशालाओं में वैज्ञानिकों को लगाओ कि ये सारी व्यवस्था करें। स्किल इंडिया, हर गौशाला में स्किल इंडिया चलनी चाहिए, वहाँ केंचुआ खाद बनने की तरीका होना चाहिए, वहाँ पे जो है नस्ल सुधार का तरीका बनना चाहिए, वहाँ पे जो है वनीकरण होना चाहिए, वहाँ पे जो है इन सभी लोगों को लगाना चाहिए कि आप कैसे गौमूत्र से ये सब बना सकते हैं कीटनाशक वगैरह, ठीक है ना। इन गौशालाओं को इसमें बनाइए, सरकार इस पे ध्यान दे। देश के स्वास्थ्य से बढ़िया अच्छा कुछ नहीं है, किसान के चैन से बढ़कर कुछ नहीं है, और लोगों ने कर रखा है। देखिए शैलेंद्र सिंह को नमस्ते करिए, उनसे देखिए कैसे वो बिजली पैदा करें। उन्होंने अपनी मतलब बहुत ही मेहनती कमाई से ये तुमको करके दिखाया, तुम्हें सुनना नहीं है। ये सुजालपुर के देखिए किसान साहब 8वीं पास हैं, इनसे सीखिए। ऐसे ऐसे सैकड़ों किसान हैं, इनसे सीखिए, इनको गौशालाओं का संरक्षक बनवाइए, ठीक है। और ये कीटनाशक बंद कराइए, जनता को जो है जैविक सब्जी खरीदने दीजिए, वो भले ही 60 रुपए बने,
वो ना फालतू की जगह जीन्स और मोबाइल में और जो है मकान में पेंट और टाइल लगाने की जगह ये अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और इस तरह से हमारा देश विकसित बनेगा। ये भ्रष्टाचारी देश को विकसित कभी नहीं बनने देंगे, हमारा हाल पाकिस्तान जैसा कर देंगे। और जबकि हमारी पार्टी से आप जुड़ते हैं तो हम उन्हीं को सत्ता में लाएंगे, उन्हीं को हम डिपार्टमेंट में रखेंगे जिनको शौक है काम का, जिन्हें हुनर है। और ऐसे सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं करना है और इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो व्यवस्था बनाने। आज एक व्यवस्था बना दीजिए कि जो भ्रष्टाचारी को पकड़वाएगा उसको भ्रष्टाचारी का 20% दिया जाएगा संपत्ति का। ठीक है, देखिए अभी वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे। अभी आपकी पार्टी, इन पुरानी पार्टियों के 80% 90% लोग जो हैं इनके हजारों करोड़ की इनकी संपत्तियां निकलेंगी। आज मंत्री से संतरी तक सिर्फ ये चाहता है कि देशों की तरह लूट के विदेशों में पैसा जमा कर दें और अपने बच्चे को विदेश की नागरिकता दिला दें। ठीक है जी, ये 75 साल से चला, 75 क्या है, 200-250 साल से चल रहा है, अंग्रेजों के जमाने से। तो श्रीमान जी, गौ के उद्धार के लिए हमारे यहाँ गौ माता का स्थान उच्च सिर्फ इसलिए नहीं है, आप थोड़े में समझ गए होंगे। दूध देती है, मिठाइयाँ देती है, आपको सेहत देती है, आपकी मिट्टी की सेहत बनाती है। आप उसे कीटनाशक बनवा लीजिए तो इस देश को पुष्ट करेगी गौ माता। गौ माता का उद्धार करते हैं, गांव का होगा, गरीब का होगा। हमारी पार्टी से जुड़िए, हमें अधिक से अधिक सहयोग करिए हर तरह का, और इस सरकार की इस वीडियो को शेयर करके सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। ठीक है, तो चंद उसमें कि 100 रुपये प्रतिदिन किसान को दिए जाएं, हर किसान गरीब के यहाँ एक एक दो दो गाय बंधवा दी जाए। ठीक है, और गोबर और गौमूत्र आधारित प्लांट लगाए जाएं। देखिए कितने तरीके हैं इनके इस्तेमाल के, है ना। जैविक सब्जी की बाजार बनाई जाए और नकली दूध बिल्कुल बंद कराया जाए। जो भी नकली दूध को पकड़वाएगा उसको इनाम दिया जाएगा और सजा, जो बेचने वाले को सजा होगी। ठीक है, दूध जनता को 100 रुपए लीटर में खरीदना होगा अभी शुरुआत में। शुद्ध दूध अमीर खरीद सकता है और गरीब गाय पाल सकता है। उसको गौपालन को मुनाफे का सौदा बनाइए। ठीक है, उसको 25 रुपए गरीब को बचेगा, 50 बचेगा, वो पाल लेगा। ठीक है जी, और एक दूध पी लेगा, अमीर दूध खरीद लेगा और किसानों का दुख दर्द दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पुरखों और पीढ़ियों से चली आ रही व्यवस्था को समझिए। ऐसे जो है हम गाय और गंगा सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, और बहुत ही सुखी सभ्यता रह सकते हैं अगर ये, जिन लोगों को इस सभ्यता के इनके मूल सिद्धांतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर हम उनको कुछ सुधार सके। जय हिंद, नमस्कार।